भागवत के खिलाफ उतरा ब्राह्मण समुदाय। कहो गर्व से, कहो गर्व से, कहो गर्व से। जातिवाद पर दिए बयान पर हो रहा देश में बवाल। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। मोहन भागवत ने हाल ही में बहुत बड़ा बयान दिया है जिसके ऊपर ब्राह्मण समुदाय खुद उनके खिलाफ में आंदोलन करने के कगार पर आ चुका है। आपको बता दें कि संत रैदास महाराज की जयंती के ऊपर उनको एक कार्यक्रम में बुलाया गया था और उस कार्यक्रम में मुंबई स्थित वह कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने जिस तरीके से बयानबाजी दी और उस बयान के खिलाफ जो है पूरे देश में ब्राह्मण समुदाय खुद उनके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि वो बयान क्या था। वो बयान ये था कि भगवान के सामने सब एक समान है। जातियां यह सिर्फ ब्राह्मणों ने अपने मतलब के लिए बनाई थी। ब्राह्मणों ने ही वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने ही जाति व्यवस्था बनाई, जिसके वजह से आज जो देश में वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में है, आज देश में जो जातिवाद अस्तित्व में है, यह पंडितों की वजह से, यह ब्राह्मणों की वजह से है। यह बयान खुद मोहन भागवत ने मुंबई स्थित रविदास महाराज की जयंती के कार्यक्रम में दिया था और इस बयान को लेकर के पूरे देश में बवाल मच चुका है। आपको बता दें कि रैदास महाराज के जयंती पर इस बयान को लेकर के आज पूरे देश में ब्राह्मण समुदाय खुद उनके खिलाफ में आंदोलन कर रहा है। सोनू शर्मा जो कि एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में ब्राह्मण समुदाय के तमाम जो लोग हैं वो खुद ब्राह्मण जाति से होने का दावा कर रहे हैं। उनके पीछे बैनर लगा हुआ है कि हम ब्राह्मण जाति से और हमें गर्व है और उन्होंने मांगे भी यह कही है कि अगर मोहन भागवत समय पर अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो हम पूरे देश में इस आंदोलन को तीव्र कर देंगे, उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे और उन्हें कलयुग का विभीषण भी कह देंगे। लेकिन आप इस देश में जितनी भी जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो भी लोग यहाँ पर जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, चाहे फिर वो ब्राह्मण समुदाय से ही क्यों ना हो, मनुवादी व्यवस्था में और विचारधारा को मानने वाले लोग खुद उनके खिलाफ में आज बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो मोहन भागवत ही क्यों ना हो। मोहन भागवत ने यह बयान देकर देश के बहुजनों के ऊपर एहसान नहीं किया है, लेकिन खुद उनके पूर्वजों ने जो इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, उस जाति व्यवस्था को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान वास्तविकता है और ये सच्चाई है। उन्होंने सच्चाई कही है कि वास्तविकता में ब्राह्मणों ने ही जातियां बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई और उसके आधार पर ही जो देश में भेदभाव हो रहा है, इसी के चलते जाति व्यवस्था मजबूत हो रही है, वर्ण व्यवस्था मजबूत हो रही है और यह खत्म करने की अभी जरूरत आन पड़ी है। और इसी बात को लेकर के ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने हिंदू संगठन के कुछ लोग जो कानपुर स्थित है और उन्होंने रास्ते पर धरना प्रदर्शन कर दिया है, आंदोलन शुरू कर दिया है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ब्राह्मण समुदाय के पूरे लोग जो रोड पे चक्का जाम कर रहे हैं और आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं और बयान में वो यह कह रहे हैं कि अगर मोहन भागवत ने अपना बयान वापस नहीं लिया तो हम इस देश में और भी आंदोलन को तीव्र कर देंगे, आंदोलन की गति को मजबूत कर देंगे। अब बता दें कि यह जो मामला है, यह जो पूरा विवाद है, ये इस देश में क्यों इतना चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि रामचरितमानस को लेकर के पूरे देश में जो बवाल मचा हुआ है, बहुजन समाज के जितने भी बड़े बड़े पार्टियों के पदाधिकारी बोलिए या फिर बड़े बड़े नेता बोलिए, सांसद बोलिए, वो जिस तरीके से रामचरितमानस के खिलाफ उन गलत दोहों के बारे में जो बयान दे रहे हैं और इस बयानबाजी से कहीं ना कहीं एक विवाद पूरे देश में चल रहा है और इसी विवाद को लेकर के इस बयान का हवाला आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। शायद ये जो बहुजन आज रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं, रामचरितमानस के खिलाफ हम जो जो वहां गलत पंक्तियां लिखी गई है, जहां पर दलितों का अपमान हो रहा है, जहां पर महिलाओं का, शूद्र समाज का अपमान की बात जहां पर लिखी गई है, उसके खिलाफ आज बहुजन समाज के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं और इस बात को दबाने के लिए शायद मोहन भागवत ने यह जाति व्यवस्था पर जो बयान दिया है, ये भी उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन जब जब भी इस देश में मानवतावाद को लेकर के बहुजन समाज के लोग बात करते हैं तो उनके खिलाफ धरना देने का काम, धरना प्रदर्शन करने का काम यहाँ के खुद मनुवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं। आज इस देश में यह बयान देने के बाद में मोहन भागवत जो कि खुद आरएसएस प्रमुख है और जो खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनके खिलाफ ही पूरा ब्राह्मण समुदाय आज आंदोलन करने की बात कर रहा है।
कई लोगों ने मांगे की है कि यह जो बयान दिया है यह बिल्कुल तर्क वाला बयान है, क्योंकि जिस तरीके से ब्राह्मणों ने ही अपने फायदों के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, और वर्तमान में जातिवाद अगर अस्तित्व में है तो ये ब्राह्मण समुदाय के वजह से ही अस्तित्व में है, यह बहुत से लोगों का मानना है। और जब तक कि जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, इस देश को हम आगे नहीं लेके जा सकते। ऐसी जो कयास है, ऐसी जो बातें हैं, बहुत लोगों के द्वारा कही गई, लेकिन खुद ब्राह्मण समुदाय के लोग जो चाहते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे, वो खुद ही मोहन भागवत के खिलाफ रास्ते पर उतर आए हैं। उनके खिलाफ वो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, अपने शब्द वापस लेने के लिए बात कह रहे हैं। मैं आप लोगों से यह बात शेयर करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस देश में 22 प्रतिज्ञा गौतम जो कि जो मिनिस्टर थे, वो गौतम के द्वारा 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर कि ये जो धर्म ग्रंथ है ये समाज को तोड़ने की बात करते हैं। बिहार के मंत्री, शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया था कि जो गलत बातें हैं उनके खिलाफ वो मैं हमेशा बात करूंगा, चाहे फिर वो मेरा पद और मेरी पोजीशन क्यों ना चली जाए। लेकिन जब बहुजन समाज के व्यक्ति इन ग्रंथों के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में अगर बोलते हैं तो उनकी जीभ काटने का इस देश में जो है बात होती है। इस देश में बाबाओं के द्वारा लाखों रुपए का इनाम देने की बात कही जाती है उनकी जीभ काटने के ऊपर, लेकिन तमाम बाबा लोग आज चुप है और तमाम हिंदुवादी संगठन के लोग चुप है, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय के लोग आज इसके ऊपर मोहन भागवत की जीभ काटने का बयान नहीं दे सकते, क्योंकि आरएसएस ही इस देश में व्यवस्था चला रही है। संविधान के जो संविधान जिस तरीके से है वो उसको क्रियान्वित करने का काम खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में काम होते जा रहा है। और इसके बाद इसके खिलाफ में ब्राह्मण समुदाय बात नहीं करेगा। हाँ, बयान के ऊपर आज पूरे देश में ब्राह्मण समुदाय खुद मोहन भागवत के खिलाफ में बात कर रहा है। जिस तरीके से मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था के ऊपर जो बयान दिया, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, अपने फायदे के लिए बनाई, यह बयान खुद उनका है। वास्तविकता को समझना और वास्तविकता के तह तक जाना, तथ्यों के जड़ों तक जाना हमारा काम है, और इसलिए इन तमाम खबरों के ऊपर आज हम बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है। जिस तरीके से इस बयान के ऊपर आज विवाद हो रहा है पूरे देश में, मोहन भागवत ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं ट्विटर में, सोशल मीडिया पर, तो उनके बयान को लेकर के कई लोगों के बड़े बड़े जवाब आए हैं कि मोहन भागवत ने सही कहा, और किसी किसी लोगों की तो भावनाएं आहत हो गई। आप जान सकते हैं कि किस समुदाय की भावना इस देश में आहत हुई है और आहत हो सकती है। हालांकि इस बात को लेकर के अभी मोहन भागवत ने कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं दिया है, दूसरा बयान नहीं दिया है। वो अपना बयान वापस लेते भी है या नहीं, या अपने बयान के ऊपर कायम रहते, ये तो आने वाले समय की बात है। लेकिन आज उनके खिलाफ खुद ब्राह्मण समुदाय है, मतलब ब्राह्मण के खिलाफ ही आज ब्राह्मण रास्ते पर उतर रहा है, आंदोलन कर रहा है। तमाम खबर को लेकर के, इस तमाम घटना को लेकर के साथियों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।